नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। चरखी दादरी से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जहां पर एक निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सील कर दिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि एक निजी अस्पताल के ऊपर आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बड़ी रेड यहां पर की गई है और काफ़ी सारी जांच पड़ताल करने के बाद हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि चरखी दादरी में जो ये निजी अस्पताल था, काफ़ी समय से इसके खिलाफ में कुछ शिकायतें कहीं ना कहीं सामने आ रही थी, जिनको लेकर के लगातार पिछले काफ़ी समय से कुछ जो जांच प्रक्रियाएं थी वो चल रही थी। और अब जांच प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद अब जो अस्पताल को यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सील कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि जो सूत्रों से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं, उनके मुताबिक एक जो ऑपरेशन का एक मामला कहीं ना कहीं सामने आया था, जो कि 2020 में हुआ था। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कोताहियाँ बरती गई थी और उसी को लेकर के ही 2022 से ही जो ये मामला था ये उठाया गया था और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी ये मामला पहुंचा था। आज की भी अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसमें कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया है। जो पीड़ित पक्ष था उसका सुनने में मिला है कि वो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के पास पहुंचे थे और उसके बाद ये जो बड़ी कार्रवाई है ये चरखी दादरी में देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार पिछले लगभग 6 घंटों के आसपास जो है वो यहाँ पर पूरी कार्रवाई की गई है। और अभी लगभग मैं आप लोगों को बता दूँ कि लगभग रात के 10:30 बजने को हैं और इस वक्त यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे तो जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर जो सीलिंग की प्रक्रिया है उसको यहाँ पर उनके द्वारा पूरा किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ यहाँ पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव यहाँ पर थे, उनके द्वारा यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारियाँ दी गई हैं और उनके द्वारा यहाँ पर मीडिया के साथ बात करते हुए बताया गया है कि काफ़ी सारी जो शिकायतें थी उनको लेकर के ही एक बार फिर से जो जाँच गठित की गई थी और जाँच के दौरान में कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद जब देखा गया कि जो हालात ऐसे हैं कि हॉस्पिटल को ही सील किया जाना चाहिए, तो उसके बाद हॉस्पिटल को सील करने की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। आप भी सुनिए कि डॉक्टर गौरव के द्वारा किस प्रकार से जो तमाम जो जानकारियां दी गई हैं। हॉस्पिटल के बारे में कई किस्म की शिकायतें थी। पिछले 2 साल से कई किस्म की जाँच चल रही थी। तो अब अलग अलग स्तर पे जांच होने के बाद निर्णय किया गया कि एक लास्ट चेकिंग कर ली जाए, उसमें भी अगर और कमियां मिलती हैं तो इसको आगे कार्रवाई करते हुए सील किया जाए। तो जिसके लिए 2 टीम का आज गठन किया गया था। उन दोनों टीम ने अपना यहाँ पे हॉस्पिटल के अलग अलग पहलुओं का अलग अलग हिस्सों की जांच की। कई किस्म की खामियां पाई गई, तो इसलिए फिर अब इसको सील कर दिया गया है। सुनने को मिल रहा है सर कि खुद सीएम साहब के द्वारा भी कुछ आदेश दिए गए हैं इसमें। जी, ये मामला हेडक्वार्टर के पूरे संज्ञान में है। हम लगातार उनको जानकारी देते रहे हैं। तो ये ऊपर से हमें आदेश था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसी भी किस्म की नरमी ना की जाए। कोई ऑपरेशन के संबंध में कुछ कार्रवाई जारी थी जिसके लेकर के 2020 से ही मामले चल रहे थे सर? कई मामले थे, अलग अलग समय पे हमें अलग अलग शिकायतें मिली थी। कुछ ऑपरेशन से संबंधित थे, कुछ कागज़ों से संबंधित थे, कुछ और चीज़ों से संबंधित थे। तो यहाँ जांच के टाइम भी कई किस्म के कई पहलुओं को हमने देखा, तो हमें खामियां मिली, तो नियम अनुसार ये आगे कार्रवाई कर दी। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कोई आदेश ही नहीं दिखाया जा रहा है, तो वो क्या मामला था सर? क्या कोई आदेश इन लोगों को उपलब्ध करवाया गया है? जी, आदेश जो रेलेवेंट आदेश थे सबकी प्रतियां इनको बाकायदा पूरी कार्रवाई करते हुए हैंड ओवर कर दी गई हैं, बाकायदा इनसे साइन वगैरह करा के। क्या निदेशालय की तरफ से आदेश आए थे सर? जी, वहाँ से भी आदेश थे। वहाँ से आदेश थे कि जब भी ऐसे आदेश आते हैं हमें ये कहा जाता है कि मौके पे जाके सारी कार्रवाई जाके देखें, पूरे नियमानुसार अगर कार्रवाई बनती है, जो कार्रवाई बनती है वो कर दी जाए। तो महानिदेशालय से हमें इस बारे में क्लियरेंस थी कि अगर सीलिंग की ज़रूरत है तो सीलिंग कर दी जाए। कोई हॉस्पिटल का डॉक्टर भी कोई डिटेन किया गया है? कोई पुलिस कस्टडी में कोई लिया गया है क्या सर? नहीं जी, फिलहाल तो कोई नहीं। तो जो बाकी स्टाफ है सर, उसके लिए क्या कुछ अभी आदेश आप लोगों के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं? क्योंकि हॉस्पिटल को तो आप सील कर चुके हैं। हॉस्पिटल सील करने का मतलब है कि यहाँ पे काम नहीं होगा, तो जो भी स्टाफ है वो अपना अकॉर्डिंगली देख ले। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव के द्वारा बताया गया कि अस्पताल सील करने की प्रक्रिया को आज पूरा किया गया है, तो वहीं आयुष्मान भारत योजना से अस्पताल को पहले ही हटाया जा चुका है। वहीं पहले की जांच रिपोर्ट में कोई कार्रवाई न किए जाने पर पूर्व में रहे जांच अधिकारियों की लापरवाही के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलग अलग सत्रों पर
जांच की कार्रवाई को किया गया है और अब सरकार के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने भविष्य में कार्रवाई होने की उम्मीद जताई। देखिए, अभी फर्स्ट स्टेप पे हमने ये कार्रवाई कर दी है। पूरे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से छानबीन की जाएगी, नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो बनेगी। डीएम पैनलमेंट इसकी आयुष्मान भारत से कुछ समय पहले की जा चुकी है। अब सील जो लगी है सर किस आधार पे लगाई गई है? खामियां जो पहले से हमारे संज्ञान में है, जांच में पुष्टि हो चुकी है, उनके आधार पे भी, और आज जो खामियां पाई गई हैं उनके आधार पे जी। 2020 से जैसे मामले चल रहे थे सर, एक पैनल पहले भी बैठा था, उस दौरान में कोई भी कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, तो क्या माने, क्या उस दौरान में जो भी अधिकारी रहे थे उनके द्वारा लापरवाही की गई है? देखिए, जो जांच हुई है, ये टेक्निकल मैटर्स में जांच कई स्तर पे की जाती है। जब सभी स्तर पे सरकार को ये पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि हाँ एक्शन करना ज़रूरी है, लाजमी है, तभी किया जाता है। कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन की भी शायद बात सामने निकल के आ रही है कि किसी का सस्पेंशन किया गया है सर? जैसा आदेश आएंगे, अभी मेरे संज्ञान में ऐसा फ़िलहाल नहीं है कि कोई ऑर्डर आए हैं, लेकिन आ सकते हैं। इस दौरान निजी अस्पताल के वार्डों में भर्ती किए गए मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में एम्बुलेंस की सहायता से भेजा गया, तो वहीं जिन मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता था उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया। इसके बारे में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गौरव के द्वारा बताया गया कि निजी अस्पताल के डॉक्टरों को चरखी दादरी सामान्य अस्पताल में मरीजों को भेजने का विकल्प दिया गया था, तो वहीं कुछ मरीजों को PGIMS रोहतक भेजा गया है, जिसके लिए विभाग के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। मरीज़ों को शिफ्टिंग के लिए जो यहाँ के ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे उनको ऑप्शन दी गई थी कि या तो पेशेंट्स को यहाँ सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जो डिस्चार्ज हो सकते हैं उनको डिस्चार्ज कर दें, बाकियों को PGIMS रोहतक। तो उसमें मरीज़ों को जैसे ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने सूटेबल समझा कर दिया, तो हमने एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं दूसरी तरफ IMA के जिला प्रधान डॉक्टर योगेंद्र देशवाल के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा सवाल जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के ऊपर उठाया गया है। उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जो छापेमारी की गई है उस दौरान में उन्हें किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं दिखाया जा रहा है, और जो आदेश दिखाए जा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमियाँ हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि वे आगे की कार्रवाई करेंगे। है कि भाई हॉस्पिटल का पंजीकरण रद्द किया जाए। अब इसमें कहीं पर भी वो नहीं लिखा हुआ है कि भाई हॉस्पिटल को सील किया जाए, आवश्यकता अनुसार सील किया जाए, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सनल वेंडेटा। हम कोई नया पेशेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पेशेंट एडमिटेड हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, उनको वी लाइक टू पुट देम इन हॉस्पिटल ओनली, हॉस्पिटल में रहे ताकि हम उनको ट्रीट कर सकें। तो अभी जो आप लोगों को लेटर दिया गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है? उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल का पंजीकरण को रद्द किया जाए और आवश्यकता अनुसार सील किया जाए। आवश्यकता अनुसार का हमें समझ में नहीं आया क्या मतलब है। कुछ बताया भी गया है कि क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताएं कुछ नहीं हमें बताया गया है। नथिंग रिटन हैज बीन गिवन टू अस। कुछ भी लिखित में हमें नहीं दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ना तो कोई मेल आई है और ना ही कोई हमारे पास हार्ड या सॉफ्ट कॉपी है उसकी। जैसे सुनने को मिल रहा है कि पहले की काफ़ी सारी शिकायतें थी, उनको लेकर के जो कार्रवाई की जा रही है। हाँ, वो जो भी होगा दैट इज़ अ लीगल थिंग। वो जो भी शिकायतें हैं उसका जो भी तरीका है वो उसको फॉलो किया जाएगा। वो जो गवर्नमेंट ऑफिस अपने तरीके से फॉलो करेगी उसको, तो जो भी अनियमितता मिलेंगी उसको सुधारा जाएगा। तो जो अभी ये जो प्रोसेस हो रहा है आप इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, उसका विरोध कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। वी डोंट हैव एनीथिंग इन राइटिंग। इस बात का बड़ा सदमा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 20-25 पेशेंट एडमिट थे, सबको बिना बताए शिफ्ट कर दिया। तो IMA जो है इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई करेगी? IMA वी आर लुकिंग फॉर द कॉज। हमें कारण तो पता चले, हमें एक्चुअल में लिखित तो पता चले हमें हो क्या रहा है। अब वी आर स्टन्ड, हम बिल्कुल लॉस्ट हैं कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। टीम कुछ नहीं बता रही इस बार? टीम कुछ नहीं बता रही। सीलिंग प्रक्रिया के बारे में जब हॉस्पिटल प्रशासन के साथ जब हमने बात की, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नरेंद्र, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे। उनके ससुर बलवंत यादव यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा यहाँ पर काफ़ी सारे जो सवाल उठाए गए हैं, जो भी प्रक्रिया यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनाई गई है। उनका यहाँ पर कहना था कि वे आगे तक जो अपनी कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे। जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो आज ये कार्रवाई की गई है वो कहीं भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, और इसके लिए वो आने वाले समय में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करने वाले हैं। एडवांस मालूम ही नहीं पड़ा क्या चीज़ हुई है, क्या चीज़ें पूछ रहे हैं, अभी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, हमें कोई भी चीज़ नहीं बता रहे। 3 घंटे से लेटर मांग रहे हैं, कोई लेटर नहीं दे रही। भाई आपको किस वजह से कर रहे हैं?
तो अभी जितने भी पेशेंट थे सभी को ये बाहर कर रहे हैं, यहाँ से एम्बुलेंस लेकर के आए हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ज़बरदस्ती कोई भी ये तो कह लो एक धक्केशाही है। इसको आप सिविलाइज्ड वे की बजाय एक धक्केशाही में कह लो, इस तरह के पेशेंट्स को, मरीज को आप कर रहे हो इस पोजीशन पे। तो अगर इस पेशेंट्स में किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए हॉस्पिटल की बजाय सारे के सारे कह लो ये एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है जो इस टाइप से पेशेंट्स के साथ धक्केशाही कर रही है। तो अभी क्या सील कर रहे हैं, कैसे क्या बता रहे हैं आप लोग? सील करने की कह रहे हैं सब। तो कोई आगे आप लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी या इनसे कुछ कार्रवाई की आप और कुछ डिमांड कर रहे हैं? मैं तो इनसे तो कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं कर रहा, क्या चीज़ें बाकी जो लीगल प्रोसेस हैं वो हम अपना चालू रखेंगे। इसके अगेंस्ट जो भी ज्यादतियाँ हो रही हैं, इस तरह की धक्केशाही हो रही है, उसके खिलाफ जो भी चीज़ें बनेंगी वो सारे के सारे लीगल एक्शंस लेंगे। जो अभी पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे उनको कहाँ पर भेजा गया है? अब यही जाने कहाँ पे भेज रहे हैं, कोई आप लोगों को नहीं पता है ना हमें कोई चीज़ नहीं। कुछ सीरियस पेशेंट भी थे जो टोटल कितने पेशेंट को भेजा गया यहाँ से? हमारे पास कितने पेशेंट 25 के करीब पेशेंट्स थे, तो उनमें से सारे के सारे इन्होंने किसी को डिस्चार्ज करवा दिया, ज़बरदस्ती किसी को भेज दिया। ये इनका अपना टूर भी हुआ जैसे कोई हो। क्या कुछ माहौल को देख के अपने आप भी गए हैं? पेशेंट जो है माहौल को देख के अपने आप भी? नहीं, पेशेंट माहौल को देख के ऐसी कोई चीज़ें नहीं। जो डॉक्टर साहब हैं नरेंद्र जी या डॉक्टर सवेता जी के नाम से हॉस्पिटल शायद चल रहा है जी, तो वो दिखाई नहीं दे रहे, क्या कारण? डॉक्टर साहब बाहर हैं। तो कोई उनको सूचना दी गई है, कोई बातचीत हुई उनसे भी? हाँ, उनसे बातचीत हुई है। तो आगे की कार्रवाई हुई? हाँ, आगे कार्रवाई वही करेंगे। चरखी दादरी में बड़ी कार्रवाई को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष थे उनको एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं देने का कार्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। हालांकि अभी आगे भी जांच प्रक्रियाएं और भी जारी रहेंगी। जो निजी अस्पताल है उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं अपने मामले को आगे तक लेकर के जाएगा, अपना पक्ष भी उनके द्वारा कहीं ना कहीं और आगे रखा जाएगा। तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाइयाँ होंगी, क्या जो यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया की गई है क्या इससे आगे भी कोई और आगे जो चाहे डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, वो देखने वाली बात रहेगी।